एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 11th चैप्टर की पार्ट 2 यानी कि आखिरी वीडियो करने वाले हैं। तो इसका पहला टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आपको इसका पिछला पार्ट देखना है तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जीएसटी इंडिया में 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन जीएसटी के इंडिया में आने से पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, इनवॉइस ड्यूटी एक्सेट्रा। लेकिन जीएसटी के आने के बाद उसने इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। प्रोडक्शन और सेलिंग के बीच में कई सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसके बाद कई सारे स्टेजेस में बीच में जीएसटी लगाया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर बिस्किट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदता है, जैसे कि फ्लोर, शुगर एक्सेट्रा, तो उस पर उसे कोई भी चार्जेस यानी कि टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक बार इन्हीं रॉ मटेरियल से जब बिस्किट्स बनकर यानी कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, इसके बाद अगर बिस्किट्स का टोटल प्राइस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 450 भी हुआ, इंक्लूडिंग वेजेस, सैलरीज, ऑफिस या फिर रेंट वगैरह सब मिलाकर भी, तो भी मैन्युफैक्चरर इस पर अपना 50 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन रखकर बेचता है, जो कि ट्रेडर को 500 रुपीज़ में मिलता है। अगर इस 500 रुपीज़ पर 5% जीएसटी लगने के बाद प्लस 25 रुपीज़ ट्रेडर पर चार्ज किए जाते हैं, तो ट्रेडर को टोटली ये पैकेट मिलता है 525 रुपीज़ में। ये पैसे ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को देता है, जिसकी मदद से वो अपना टैक्स पे करता है। अब ट्रेडर इसी सेम बिस्किट पैकेट को लेकर अपनी शॉप में आता है, उसे स्टोर करता है, उसके लिए स्टाफ हायर करता है, अपने सारे प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए ये सेम बिस्किट पैकेट को 600 रुपीज़ में आगे रिटेलर को बेचेगा। अब इन्हीं 600 रुपीज़ पर फिर से 5% जीएसटी टैक्स लग जाएगा। इसके बाद टैक्स लगने के बाद ये हो जाता है 630 रुपीज़। अब ये 630 रुपीज़ रिटेलर को ट्रेडर को पे करना पड़ेगा। अगर हम याद करें तो ट्रेडर ने इसे मैन्युफैक्चरर से परचेस करने के टाइम पर ऑलरेडी 25 रुपीज़ जीएसटी टैक्स पे कर दिया था, तो इस बार 30 में से 25 माइनस करते हुए सिर्फ 5 रुपये वो जीएसटी टैक्स पे करेगा। इसे प्रूफ करने के लिए कि उसने ऑलरेडी अपना 25 रुपीज़ टैक्स पे कर दिया था, वो मैन्युफैक्चरर वाली अपनी बिल उसे बता सकता है। रिटेलर ने इस बिस्किट पैकेट को 600 रुपीज़ में ट्रेडर से परचेस किया था प्लस 30 रुपीज़ जीएसटी के साथ। इसके बाद अपनी प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए रिटेलर इसी सेम 630 वाले बिस्किट पैकेट को 700 में फाइनली कंज्यूमर को बेचेगा, प्लस इसके ऊपर फिर से 5% जीएसटी टैक्स लग जाएगा, जो कि इस बार होता है 35 रुपीज़। अब इन 35 रुपीज़ 700 में ऐड करके फाइनली कंज्यूमर को ये पैकेट 735 रुपीज़ में मिलेगा। और अगर हम फिर से एक बार याद करें तो रिटेलर ने भी ट्रेडर को 30 रुपीज़ अपना जीएसटी टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, तो इस बार गवर्नमेंट को एज ए टैक्स ये सिर्फ 5 रुपीज़ पे करेगा। अब इसी के सब टॉपिक पर आते हैं, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी। यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि बिल्स जीएसटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्स को आप एज ए प्रूफ बता सकते हैं कि आपने अपना टैक्स पे किया है या फिर नहीं। पिछली सिचुएशन में अगर हम देखें तो अगर ट्रेडर के पास मैन्युफैक्चरर से दिया हुआ प्रॉपर बिल नहीं है, तो ट्रेडर को दोबारा से 30 रुपीज़ टैक्स फिर से पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं है। सेम गोज़ टू रिटेलर, कंज्यूमर। यहाँ पर बिल्स दिखाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि टैक्स किसी से भी अवॉइड ना हो। सेकेंड पॉइंट है कि चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर, सबसे ज़्यादा टैक्स पेमेंट तो कंज्यूमर को ही करना पड़ता है। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि वो लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर टैक्स भी पे कर रहे हैं। अब फाइनल टैक्स का बर्डन जो है कंज्यूमर पर ही पड़ता है। थर्ड पॉइंट है जीएसटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वन टैक्स फॉर होल कंट्री, यानी कि कंट्री में आप कहीं भी हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टैक्स रेट बिल्कुल ही सेम होगा। जीएसटी के आने से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि स्टेट टू स्टेट, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर मोटरसाइकिल, इन पर अलग अलग चार्जेस लगाए जाते थे टैक्स के। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया। जीएसटी के चार्जेस अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लगाए जाते हैं, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। हमारा अगला टॉपिक है फेयरनेस इन टैक्सेशन। कई सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करने का मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि रिच पीपल को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए और पुअर पीपल को मिनिमम टैक्स पे करना चाहिए, और इन सारे टैक्स को कलेक्ट करके पुअर पीपल के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और लिविंग मेथड्स
लिविंग कंडीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा टैक्स पे करता है और जिसकी इनकम कम होती है उसे कम टैक्स पे करना पड़ता है। और लेकिन गुड्स और सर्विसेज को के ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए पुअर और रिच पीपल में डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए, क्योंकि इन चीज़ों को रिच और पुअर दोनों भी यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन्हें डिफ्रेंशिएट कुछ ऐसे किया। फॉर एग्जांपल राइस, ग्रेन्स, वीट, कुकिंग ऑयल, कुकिंग गैस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उन पर कम टैक्स लगता है, क्योंकि पुअर पीपल की आधी से ज़्यादा इनकम तो इन चीज़ों को परचेस करने में ही लग जाती है। लेकिन कुछ लग्जरी आइटम्स भी होते हैं जिसे सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कार, लैपटॉप्स, एसी एक्सेट्रा, इन पर ज़्यादा टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने रिच और पुअर के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आइटम्स पर डिफ्रेंशिएशन किया, क्योंकि लग्जरी आइटम्स पर ज़्यादा टैक्स लगता है। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कलेक्शन एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट को टैक्सेस अलग अलग काइंड के टैक्सेस से पैसा मिलता है और गवर्नमेंट को ये पता करना ज़रूरी है कि ईच काइंड ऑफ टैक्स से कितना पैसा आ रहा है। इसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टैक्स से कितने सारे लोग पैसे पे कर रहे हैं या फिर कितने सारे लोग उस टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं। कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। कई सारे स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स होते हैं जो कि टैक्स पे नहीं कर पाते और कई सारे बड़े फार्मर्स भी होते हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है, लेकिन एग्रीकल्चर से आया हुआ कोई भी पैसा टैक्स के लिए नहीं दिया जा सकता। इसीलिए टैक्स पे करने वाले लोगों की परसेंटेज काफ़ी कम है। इसमें से भी कई सारे लोग अपनी इनकम को लैंड से आने वाली बताते हैं ताकि वो लोग इसके टैक्स से बच जाएं। और कई सारे लोग जो हैं अलग अलग बिजनेसेस तो करते हैं लेकिन गवर्नमेंट से अपनी इनकम हाइड करते हैं ताकि वो उस टैक्स से बच जाएं। इस हाइड की हुई इनकम को ब्लैक मनी कहते हैं। कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं अपनी लोअर सेल्स बताते हैं ताकि वो लोग भी टैक्स से बच जाएं। इसी की वजह से ज़्यादातर इवेजन ऑफ टैक्सेस होते हैं। तो आज का हमारा 11th चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।